और इसी बीच बड़ी खबर एक ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के कुछ अंश हटाए गए हैं। राज्यसभा में खड़गे ने जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने जो अपनी बातें रखी थी उन्हें सभापति की तरफ से आपत्तिजनक भी बताया गया था और अब कुछ अंश हटाए गए हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण दिया उस दौरान आपत्ति भी जताते हुए ये भी कहा गया था कि ये कुछ अंश हटाए जाएंगे। मेरे साथी रविकांत रॉय और रंजीता झा मेरे साथ में जुड़ रही हैं। रंजीता का रुख कर लेती हूँ। रंजीता, लगातार जो खड़गे हैं उनके बयान को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब उनके भाषण से कुछ अंश हटा दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, पहले राहुल गांधी ने जो लोकसभा में अपनी बात रखी, उसमें से बहुत सारे अंश जो है वो हटाए गए। कल ये खबर निकल कर आई थी और जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी, उसमें से भी कुछ अंश हटा दिए गए हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है। जयराम रमेश जो राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख है, अभी कुछ देर पहले हमने उनसे बात की और टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी काल में कुछ भी संभव हो सकता है। नया पार्लियामेंट ये सरकार बना रही है जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, लेकिन इस काल में सत्य नहीं बल्कि असत्य की जीत होती है। संसद में हम वही बातें कह रहे थे जो आम लोगों के जहन में है। जिस तरह से अडानी के शेयर की बात की जाए या फिर जिस तरह से उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, लोगों को उस पर सवाल है और उन सवाल के जवाब में हम जेपीसी के गठन की बात कह रहे हैं। और अगर वो बात संसद के अंदर, जब संसद चल रहा है, संसद के अंदर नहीं कहा जाएगा एक सांसद होने के नाते, तो फिर नेता कहां कहेंगे। तो इसको भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश संसद के अंदर की जा रही है। जी बिल्कुल रंजीता, लगातार विपक्ष के नेता इस बात को कहते भी रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन रविकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब लोकसभा में अपनी बातें रखना शुरू किया, अपना जब संबोधन दिया, तो 90 मिनट के इस पूरे संबोधन में कई प्रमुख बातें थी। अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया। आप सभी की निगाहें आज राज्यसभा के संबोधन की हैं। आज क्या नया होगा और क्या आज विपक्ष उन्हें घेरेगा? देखिए नैना, पार्लियामेंट में हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी रणनीति होती है और प्रधानमंत्री ने एक रणनीति के तहत विपक्ष ने जितने भी सवाल पूछे थे उनमें से ना तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया ना ही अडानी का नाम लिया, लेकिन हर एक सवाल का जवाब जो है उन्होंने इनडायरेक्टली किया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पूरे 9 साल मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि आप मेरी जो है तथ्यों के आधार पर आलोचना कीजिए, लेकिन अनर्गल आरोप जो है लगाते रह गए। लेकिन इन आरोपों की वजह से अगर विपक्ष को लगता है कि वो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे तो ये विपक्ष की बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे साथ जो है 25 करोड़ परिवार एक साथ एकजुट खड़े हैं और क्योंकि उनकी जिंदगी में इस सरकार ने बदलाव किया है, सरकार की योजनाओं का लाभ जो है 25 करोड़ परिवारों को बिल्कुल मिला रविकांत, कल अपने संबोधन में तमाम बातें कही हैं। आज क्या कुछ होता है मैं आपका दोबारा रुख करती हूं रविकांत, लेकिन कल पीएम मोदी के संबोधन के बाद में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारी सहयोगी रंजीता झा ने जयराम रमेश से खास बातचीत की, उनका क्या कहना है वो सुनाते हैं। गांधी ने जो लोकसभा में कहा उसके कुछ अंश रिकॉर्ड से हटाया गया और अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कल कहा था उसमें से भी बहुत सारे अंश है वो उनके रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं। किस तरह से इसे देखते हैं? हम इससे कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने सवाल उठाए जो 2014 के बाद जो पक्षपात किया गया है। अडानी जो पसंदीदा पूंजीपति है प्रधानमंत्री का, उसके लिए जो फेवरेटिज्म दिखाया गया है, जो निजीकरण हुआ है, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है एयरपोर्ट्स का, पोर्ट्स का, रेलवे का, हाईवे का, जो उससे फ़ायदेमंद हुआ है, उसको लेकर हमने सवाल उठाए हैं और कई लोग सवाल उठा रहे हैं। हमने सवाल उठाया है, हमने जेपीसी की मांग की है। क्या जेपीसी की मांग करना अनपार्लियामेंट्री है? ये जब मैं अभी आ रहा था पार्लियामेंट के अंदर, मैं देख रहा था ये नया बिल्डिंग जो बन रहा है, मोदी महल, नया पार्लियामेंट हाउस, उसके बाहर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इसको लिखना चाहिए असत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नहीं। प्रधानमंत्री ने जो कल कहा, सत्य का कभी जीत नहीं होता है मोदी के काल में। ये अमृत काल है। अमृत काल में सिर्फ झूठ और धोखा। और जो कल प्रधानमंत्री ने संसद